गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। यस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट सी का सेकंड पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 8। लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन 8 स्टार्ट करने से पहले लेट्स मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। देखिए बच्चों, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपसे एक सिंपली एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का वेट करने के लिए आप पूरी वीडियो देखो, पूरे क्वेश्चन समझो, देन उस क्विज का उस क्वेश्चन का आंसर देना। समझ आ गया? और एक बात ध्यान रखना, क्या कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं। यस, नाउ कम बैक टू आवर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रॉपर्टी बाय यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। अब हमने क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है लेकिन कुछ सूटेबल अरेंजमेंट करके। कैसे? देखिए फर्स्ट पार्ट में -18 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 9, मैंने क्या अरेंजमेंट किया? बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करी। a मल्टीप्लाई बी को हम लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई a, यस और नो। तो b इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। अब देखिए 18 9 जा -162 multiply -10 minus will become plus and our answer will be +1620। समझ आ गया? हमने क्या अरेंजमेंट करी? बाय कम्यूटेटिव 9 को इधर ले आए, 10 को इस साइड ले आए। यस, नाउ कम्स ऑन बी पार्ट, -20 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -5, सेम प्रॉपर्टी बाय यूजिंग कम्यूटेटिव। -5 को ऑन डेट साइड, 7 विल गो बैक साइड, 5 को आगे ले आए, 7 को पीछे, अगेन माइनस माइनस प्लस, 25 जा 100, 100 7 जा 700। कहा था ना मैथ से आसान कुछ भी नहीं। यस, सी पार्ट, -1 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -5। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे आप खुद लिखेंगे। अगेन कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। चलो मैंने बता ही दिया, चलो कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, मैं कुछ अगर यहाँ ब्लैंक छोड़ दूँ तो आपको खुद फिल करना है उसको। समझ आ गया? देखिए -1 मल्टीप्लाई -6, 6 -4, 5 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20, 20 प्लस मैं हटा देता हूँ यहाँ से, दो सिंबल एक साथ कभी नहीं आते। 6 26 जा 120। समझ आ गया? नाउ डी पार्ट में ट्राई। यस, डी पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, नहीं होगा देन आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 9, ए 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऑफ 8 माइनस ब्रैकेट -3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8 -10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -3। अब क्लियरली क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। कैसे? देखो 10 हम देखेंगे राइट हैंड साइड में, 10 8 से मल्टीप्लाई हो रहा, 10 3 से हो रहा। ध्यान से देख पा रहे हो, 10 8 से भी होगा, 10 3 से। तो सिंपली किसका यूज़ हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। अब आप देखो माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 11, 10 मल्टीप्लाई 11 110, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू 110। चेक कीजिए, 10 8 जा 80, 10 3 जा प्लस माइनस 80 प्लस 30 110। अब जैसे कि दोनों इक्वल आ गए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ इसी का सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है? -40 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू माइनस, सेम अगेन आप देख रहे हो 43 ब्रैकेट के बाहर 40 और 40, 43 से भी -40 -3 से भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगा तो -40 प्लस माइनस माइनस -40 मल्टीप्लाई 40 -1600, -40 मल्टीप्लाई 43 -1720, माइनस माइनस प्लस, 43 जा 120, माइनस प्लस माइनस -1600। यहाँ पे भी -1600, यहाँ पे भी -1600। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, हेंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये आपके आई थिंक 8th में भी आएंगे तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8th में क्या कह रहा है? 36
मल्टीप्लाई -56 प्लस -56 मल्टीप्लाई -46, और ये आपने 6th क्लास में भी किए होंगे। बस अब कह रहे हैं इसके अंदर सुटेबल प्रॉपर्टीज़ क्या था, देखो ध्यान से। ये अगर मैं ये छुपा दूँ, -56 इधर भी आ रहा, -56 इधर भी आ रहा, तो कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया 36, यहाँ मैं -56 हटा दूँ, क्या बच गया -46। समझ आ गया? तो वही किया, -56 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 36, -56 कॉमन ले लिया, क्या बच गया -46। अब प्लस माइनस माइनस 36 -46, अगेन 36 -46 -10 आंसर, माइनस माइनस प्लस 56 मल्टीप्लाई 10 560। देखो ध्यान से देखो, एक बार और करवा देता हूँ। क्या क्या हमने -56 कॉमन ले लिया, कॉमन लेके मतलब बाहर आ गया, समझ आ गया? इसके हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, अगर आपको पता हो कि 56 को इससे भी मल्टीप्लाई, 56 को इससे भी, वही चीज़ है, 56 36 से भी हो रहा है, 56 46 से भी हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट कर रहे हैं। 56 कॉमन लिया, कॉमन लेते ही क्या बच गया इस साइड 36, इस साइड क्या बच गया 46। समझ आ गया? तो प्लस माइनस माइनस 36 -46, 46 में से 36 गए -10, आंसर विल बी प्लस 560। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी ऐसे ही है, सेम 8 मल्टीप्लाई 48 -125, अगेन बाय यूजिंग कम्यूटेटिव, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 48 इस साइड आ गया, 8 उस साइड आ गया, समझ आ गया? क्रॉस 48 पहले आ गया, 8 बैक साइड बाय यूजिंग कम्यूटेटिव। नाउ 8 मल्टीप्लाई -125,000, दिस विल बी -48,000 विल बी योर आंसर। समझ आ गया? नाउ सी पार्ट, 7 × 48 + 2, अगेन बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद 7 48 से भी होगा, 7 2 से भी होगा, 7 मल्टीप्लाई 48 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल। और आई होप आपको क्विज़ का याद होगा, जो मैं इस एक्सरसाइज के लास्ट ख़त्म होने के बाद लास्ट में आपसे पूछूंगा। तो बी रेडी फॉर द क्विज़। इससे पहले डी पार्ट, -45 मल्टीप्लाई 108, देखो ये आपने खुद करना है। इसके अंदर मैंने हिंट दे रखा है कि बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने करना है। क्या किया मैंने, 108 को लिख दिया 100 + 8, अगेन ब्रैकेट है, तो -45 इससे होगा, सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ई पार्ट, ट्राई सेम एज ए पार्ट, ये भी आप खुद ट्राई कीजिए, जैसे ए पार्ट था वैसे ही ये होगा। नाउ कम्स अपॉन एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है, -17 मल्टीप्लाई -29, देखिए -29 को मैंने क्या लिख दिया -30 + 1। अब देखिए -30 + 1 प्लस माइनस माइनस 30 में से एक गया 29, समझ आ गया? तभी किया क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ करना था, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं मेरे बच्चों। -17 मल्टीप्लाई, अब दोबारा -17 को इससे भी, -17 को भी 1 से भी किया, 17 3 जा 540, 17 1 जा 17 प्लस माइनस माइनस, आंसर विल बी -523। नाउ जी पार्ट में देखिए, अगेन -57 मल्टीप्लाई -19 + 57, डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ किया। इस 57 को मैंने क्या लिख दिया -57 मल्टीप्लाई -1, बोलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 57 1 जा 57, बेनिफिट क्या हुआ -57 इधर भी है, -57 इधर भी है, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इधर क्या बच गया 19, इधर क्या बच गया 1, -19 + -1 प्लस माइनस माइनस, -57 -19 -1, ब्रैकेट ऑफ -19 -1, नाउ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, -19 -1 -20, एंड आवर आंसर विल बी +1140। और एच और आई पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सेम जी की तरह। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 10th। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है कि एक रूम है, ठीक है, उसमें एक मशीन लगाई गई
केवल जैसे सपोज एसी है, एसी लगाया गया है, रूम का टेम्परेचर है करंट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसने क्या करना है, उस मशीन ने उस रूम को ठंडा करना है, कूल करना है, तो वो कूल का रेट दे रखा है, किस रेट पे करती है वो, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर पे, ये रेट दे रखा है। तो पहले टेम्परेचर था रूम का 50 डिग्री सेल्सियस, हर 1 घंटे के बाद वो 5 डिग्री सेल्सियस कम कर देती है। समझ आ गया। तो हमको बताना है कि 8 घंटे के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। और एक बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन जब ये कर रहे हो बुक अपने साथ लेके बैठो, ताकि आप क्वेश्चन रीड करते रहो साथ साथ। लेकिन क्वेश्चन का मतलब बता दिए, अब देखिए सोल्व कैसे होगा। देखिए, टेम्परेचर ऑफ ए रूम इज 50 डिग्री सेल्सियस, द रेट एट विच मशीन इज लोअरिंग द टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं, -5, ठीक है। -5 क्यों लिया, क्योंकि मशीन क्या कर रही है, टेम्परेचर को लोअर कर रही है। लोअर मीन्स नीचे ला रही है, नीचे ला रही है, तो हम टेम्परेचर को क्या लेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में 5, तो 8 घंटे में कितना होगा, 8 घंटे में होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे -40। पहले 50 था, 8 घंटे बाद 40 डिग्री कम हो गया, तो माइनस कर देंगे। करंट रूम टेम्परेचर, आपने रूम टेम्परेचर लिखना है, RT नहीं लिखना। रूम टेम्परेचर आफ्टर 8 आवर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कोई कंपटीशन हुआ, जैसे कि करंट आपका अभी हुआ था, वैसे ही एक स्कूल में किसी कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ जिसके अंदर 24 क्वेश्चन थे, ठीक है। जिसमें से क्या रूल थे उसके, कि 5 मार्क्स दिए जाएंगे हर करेक्ट आंसर के, -2 मार्क्स दिए जाएंगे हर इनकरेक्ट आंसर के, 0 मार्क्स दिया जाएगा अगर उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, मीन्स कोई जवाब नहीं दिया तो 0 मार्क्स, ठीक है। देखिए, डेविड ने क्विज खेला तो उसने 8 आंसर तक करेक्ट जवाब दिया, 16 का गलत जवाब दिया, ठीक है। तो उसके मार्क्स बताने कितने मार्क्स होंगे, ध्यान से देखिए। फॉर अटेम्प्टिंग करेक्ट आंसर, उसका करेक्ट आंसर को अटेम्प्ट करने के कितने करेक्ट किए थे, 8, एक करेक्ट करने के 5 मार्क्स, 8 × 5 40, समझ आ गया। इनकरेक्ट करने के -2, तो 16 गलत हुए थे, 16 - 2 -32, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए उसके, 40 - 32, आंसर विल बी 8 मार्क्स। नाउ हामिद पे आइए। हामिद ने क्या किया, देखो इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट करवा दिए, एक आप खुद ट्राई करना, आसान है, हो जाएगा। हामिद ने क्या किया, 4 तो करेक्ट दिए, 12 इनकरेक्ट दिए। अब ध्यान से, ये टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने थे, टोटल क्वेश्चन थे 24। अब हामिद ने क्या किया, वो थोड़ा उसने सियाना बना कि उसने 4 तो करेक्ट दे दिए, 12 इनकरेक्ट दे दिए, और 8 आंसर के उसके जवाब नहीं पता थे। 8 कैसे आया, 24 क्वेश्चन -12 + 4 16, 16 का जवाब दिया। कितने ऐसे क्वेश्चन, 8 ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब उसको नहीं आता था, उसने जवाब नहीं दिया, समझ आ गया। तो देखिए, हामिद ने क्या किया, फॉर करेक्ट आंसर के लिए 4 करेक्ट थे, तो 4 × 5 20 आंसर। इनकरेक्ट के लिए 12 × -2, कोई इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स मिल रहे थे, 12 - 2 विल बी -24। नोट अटैम्प्टिंग के 0 मार्क्स, 8 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट नहीं किए, तो 0 × 8 0, तो टोटल स्कोर क्या हो गया उसका, 20 - 24 0 -4। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों, एक कंपनी है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है, टीवी और रेफ्रिजरेटर। टीवी पे तो उसको प्रॉफिट होता है, हर टीवी बेचने पर, हर टीवी सेल करने पर उसको प्रॉफिट होता है 80 रुपीज़ का। हर रेफ्रिजरेटर को सेल करने पर उसको लॉस होता है 60 रुपीज़ का। तो हमको बताना है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 2 पार्ट दे रखे हैं इसके। देखिए, पहले पार्ट में क्या कहते हैं, अगर
कंपनी सेल करती है 5000 टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर, तो व्हाट विल बी इट्स प्रॉफिट और लॉस, कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। फॉर एवरी 1 टीवी कंपनी प्रॉफिट 180 रुपीज़। जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ है, हर टीवी बेचने पर उसको प्रॉफिट होगा तो प्लस 80 रुपीज़। एक टीवी बेचा 80 रुपये, ध्यान से सुनिए, एक टीवी बेचा 80 रुपये, 5000 टीवी बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ, 80 × 5000, 4 लाख रुपए। कितने, 4 के पीछे 5, 4 लाख रुपीज़। समझ आ गया। नाउ कम ऑन रेफ्रिजरेटर, कि हर रेफ्रिजरेटर बेचने पर लॉस हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है तो 60 रुपीज़। टोटल कितने बेचे उसने, 4000, तो 4000 पे टोटल लॉस कितना हुआ उसको, 60 × 4000, 2,40,000 का टोटल उसको नुकसान हुआ। अब हम टोटल देखेंगे, उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। जैसे हम देख पा रहे हैं कि 4 लाख प्रॉफिट हुआ था, 2,40,000 लॉस हुआ है, तो ओवरऑल हम क्लियरली देख पा रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है वो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1,60,000 विल बी द प्रॉफिट ऑफ इन ए पार्ट। नाउ कम्स अपॉन सेकेंड पार्ट। ध्यान से समझिएगा बच्चों इन क्वेश्चन को, क्या बता रहा है। बी पार्ट में क्या है, देखिए ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ टीवी इट मस्ट सेल टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस इफ नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इज 4000। क्या कहते हैं कि उसको अगर उसने रेफ्रिजरेटर बेचे 4000, ठीक है, तो उसको लॉस हुआ, तो उस लॉस को पूरा करने के लिए उसमें ये पूछा हुआ है कि टीवी वो कितने बेचे, कि नंबर ऑफ टीवी कितने बेचे कि जो उसका लॉस हो रहा है 4000 रेफ्रिजरेटर सेल करने के बाद, तो नंबर ऑफ टीवी कितने बेचे ताकि उस लॉस को वो पूरा कर पाए। साफ कह रहा है इसके अंदर कि नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए कैसे होगा। नाउ फॉर 4000 रेफ्रिजरेटर कंपनी का लॉस कितना हुआ हम पहले निकाल चुके हैं, और एवरी 4000 कितना लॉस हो रहा है, 2,40,000। समझ आ गया। तो वही हम यूज़ करेंगे। और 4000 रेफ्रिजरेटर कंपनी का लॉस कितना हो रहा है, 2,40,000 का। नाउ नो प्रॉफिट नो लॉस फॉर्मूला मीन्स एज टू कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब जो कंपनी को लॉस हुआ है उसको पूरा करना। कंपनसेट द लॉस कंपनी मस्ट अर्न प्रॉफिट इक्वल टू, तो जितना लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए, तभी उस कंपनी को क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। देखिए ध्यान से, टोटल प्रॉफिट अब जितना लॉस हुआ था 2,40,000, एक टीवी पे प्रॉफिट 80 रुपये का, तो नंबर ऑफ टीवी कितने बेचेंगे वो हम क्या कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हम क्लियरली देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑफ टीवी बेचने पड़ेंगे, 3000। डैट विल बी द आंसर। अब जैसे कि बताया था एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, सुनो ध्यान से सभी बच्चे। आपको बताना है कि आपकी बहन के मम्मी का बेटा आपका क्या लगा। समझ आ गया। आपकी बहन की मम्मी का बेटा आपका क्या लगा। इसका आंसर आप मुझे YouTube के कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू क्लास।